के ऊपर अभ्यास करना घड़ी बन के कि उसमें लिख के है ये सांस कितने चलते वो पूरा देखे बस डाटा कितना है वो सांस कितने हो गए। एक महीना तक उसके ये करे डायरेक्ट बोल देते 2 बजे 3 बजे 2:30 बजे गारंटी शिव हृदय में हो पूरा इसके ऊपर ही है वो पूर्ण ज्ञान। लेकिन बोलने के लिए उसको कुछ भी नहीं बाबा बनने के लिए है वो, लेकिन उससे कुछ ज्ञान होता नहीं कुछ भी नहीं होता। बाबा बनता अरे इतना मालूम होता है कि अरे क्या बाबा बड़ा है। उसके ऊपर पूरे बच्चा होता बच्ची होती नहीं होती तुम्हारा कौन सा काम होता नहीं होता इसके ऊपर पूरा मालूम होता है ना। शिव हृदय बोलते हो किताब है छोटा सही या झूठा अनुभव आता लेकिन वो मोक्ष से अपेक्षा वहां कुछ भी नहीं। और लोग ज्यादा लोग आते उसके पास बाबा इतना बड़ा है ऐसा बोल रहा वैसा बोल रहा बोलते बड़े पना सिर्फ भगवान के बारे में शांति के बारे में कुछ नहीं। अरे समाधि है ना समाधि के बारे में अब तुम करके देखो कि 12 बजे से 4 बजे तक कि सोते सोते ध्यान करते हुए सो जाना कि 12 बजे मेरे को आज खुशार होना में पूरे रोज ही ख्याल करते सोना ऑटोमेटिक 12 बजे अपन होशियार होते। तसे एक महीना 12 बजे 1 महीना तक करना और ऐसा एक तास से बढ़ते 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 4 बजे तक बढ़ना। वो अनुभव आ गए कि समाधि लगाना कि मैं 2 दिन में उठता जैसा नींद में से अपने को होशियार होते ना वैसा समाधि उतरते बोलते लिख के पाठक दिली हुई। पूरा इसमें था मंदिर में नहीं कहा भी नहीं ज्ञान के बारे में ऋषि मुनि जो पूरा जो काम करे इसके ऊपर ही लिखे पूरा अंदर से संदेश मिलता सबको। और कोई पुराने पहले महात्मे उसका एक साक्षी लेने के लिए कि मेरे को तो ऐसा हो रहा पीछे कुछ है क्या कौन से किताब में है क्या किताब में ये विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण प्रेमदास बड़े बड़े जो महात्मे चले गए ना तो साक्षी होना अपने को अनुभव को अरे ये सही है वो महात्मा का ऐसा हो गया था मेरे को भी वैसा हो रहा है। आकाशवाणी के बारे में ये पूरा मुझे अनुभव है पानी गारंटी से आता ऐसे छोटे छोटे थोड़े थोड़े अनुभव ज्यादा नहीं कभी कभी ऐसा होता क्या बोले तो थोड़ा समझता कि पहले आकाशवाणी सुनता था मैं अब हो रहा है इसमें। अब ऐसा कौन सा टाइम आ गया 2 बजे हो 2 बजे 4 बजे 4 बजे ऐसा भी होता कहीं कहीं। एक बार पूरे अपने 5 तत्व अपने काबू में आ गए। 5 तत्व के पहलवर कुछ भी ईश्वर भी नहीं भगवान भी नहीं 5 तत्व के पहलवर। आकाश में 5 तत्व है पृथ्वी में 5 तत्व है ऐसे पूरे घूम रहे 5 तत्व। ये 5 तत्व का देह है अंदर एक ज्योत है आत्मा के जैसी कुछ भी नहीं। मुक्तानंद का किताब है ध्यान रहस्य उसमें एक बात लिखा हूं कि सब इंसान कोई भी इंसान हो
स्वर्ग भी अपने हाथ से तैयार कर सकता, नरक भी अपने हाथ से तैयार कर सकता। हाथ से करते बोले अपने, और दैव के ऊपर उंगली रखते बोले, उन्होंने वैसा नहीं बोला। ये इंसान जो अपने को, ये इंसान जन्म मिला, ये दैव से मिला अपने को। अब यही दैव को तो नरक में डुबाओ या मोक्ष को लगाओ। कितनी बात अच्छी है। अपन हाथ से करते, मेरे किस्मत होऊंगा बोलते नहीं, वो मेरा भी अनुभव ऐसा है, नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता। ये प्राणी इतना अच्छा है, इंसान जन्म, ऐसा दूसरा कौन सा भी प्राणी नहीं मिलेगा अपने को। एक भाग्य से मिल गया अपने को, भाग्य वही दैव होता, दैव वही भाग्य होता। अब इसको भगवान का स्वरूप बनाओ या गोबर का एक संडास बनाओ, ये अपने हाथ में है। मेरा भी वही अंदाजा था देखो, लेकिन कल परसों मेरे को ये इतिहास में मिला ये बात, और मेरा विश्वास बैठ गया कि मेरा ही सही है। मैं बोलता बोलता कहाँ तो मैं मिलता, जब मेरे को विश्वास आता। कितने लोग हाथ से करते, मेरे किस्मत होऊंगा बोलते हैं, ऐसा नहीं किस्मत में। उन्होंने क्या बोला, प्रत्येक आदमी को स्वर्ग करो या नरक करो, कौन सा भी अपने हाथ से अपन बना सकते। तो पढ़ने से ऐसे अपने को मिलते मुद्दे सही क्या। अबे कितनी बात सीधी है। यही दैव को तो, वह किस्मत को स्वार्शिक बनाओ या गंधी बनाओ इस शरीर को। गुरु बोलने के दिन खूब उन्होंने चर्चा लगा लिए जाते, उसने ऐसे हो रहा कटपीस तो उन्होंने ज्यादा वो दैव के ऊपर कर्म के ऊपर, दैव के ऊपर कर्म के ऊपर ही जा रहा। वो किस्मत में रहता तो होता, ऐसा कुछ भी नहीं। पूजा करना है लगता, तीर्थ करना है लगता, अरे मंत्र जपना है लगता, उसके ऊपर ही जा रहा हूँ। मैं बोला मेरा अनुभव नहीं हुआ था, थोड़ा सा गर्म होगा हमारा डोका। मैं बोला ऐसी बात है। अब देखो, मैं बोला विवेकानंद स्वामी, एक कौन बादशाह था मुसलमान का, उन्होंने बोला पत्थर में भगवान है क्या, फोटो में भगवान है क्या। विवेकानंद को बोला तो उन्होंने क्या बोला, वो साहब भगवान तो हर इसमें है, अब तुम माने तो समझता, नहीं माने तो कुछ भी नहीं समझता। तो उसका बाप का एक फोटो था। मैं बोला उनको, बोला फोटो किसका है? बोले हमारा बाप का है। बोले इसमें बाप तो नहीं। बोले फोटो है ना, ठुको बोले इसके ऊपर। पत्थर में, इस मूर्ति में भगवान तो नहीं है ना, इसमें भी पिताजी नहीं, तुम्हारा फिर थूको इसके ऊपर। दोनों खामोश हो गए। ऐसी बात है। मैं बोला क्योंकि जैसा प्रसंग है वैसा बोला, वैसा मैं भी एक बात बोलता। मैं आपसे मैं बोला, अगर पूजा करने से, तीर्थ करने से, पोथी पढ़ने से अगर भगवान मिलता, उपवास पकड़ने से भगवान मिलता, तो इतने मास्टरा खर्चे करने को गवर्नमेंट को क्या जरूरत है? मैं बोला पुराने 1-2-4 मास्टर मर गए, उसके पुतले बनाना और बच्चे को भेज देना। खामोश हो गए। बोलो, अब तुम वकील है, मुंसूब है, क्या जरूर है? ऐसे कितने मुंसूब चले गए, तुम क्यों वहां सीट पे जाके बैठे धंधा करने के लिए? अब तुम्हारी भी क्या जरूरी थे? ऐसा अगर है, इतना भगवान निराकार है, वो तुमको भजन बोलने से, पढ़ने से अगर मिलता है तो विद्या क्यों नहीं आती? पुतले करके बन के रखाना मास्टर के पूरे
पुलिस की मिलिट्री की बस मर गए, बस बनाना जाके रखना बॉर्डर पर, खर्चा का मैं बोला जब क्या कहोगे। विवेकानंद भी ऐसा नहीं बोला, उसका प्रश्न है बोल के वही वैसा बोल दिया मेरे जैसा, वैसा नहीं मैं बोला। उनको भी विश्वास था कि मूर्ति में भगवान नहीं, लेकिन उन्होंने बोला आप मैं जैसा आपको बोला, उन्होंने भी वैसा बोला, लेकिन उन्होंने बोला सो सही नहीं, मुसलमान बोला सो मैं आप उन दोनों बात कर, ये भी दोनों का भी झूठ है। चलो मैं बोला हैदराबाद में विवेकानंद ऐसा बोला मूर्ति के बारे में, उसके गुरु की क्यों नहीं मूर्ति में बोला हूँ रामकृष्ण परमहंस मठ में। चलो मैं बोला जाए कि वहाँ कुछ भी नहीं, अगरबत्ती नहीं, बेल नहीं, फूल नहीं, जाना ध्यान को बैठना। मैं गया था, बोला कहाँ है, बोले हैदराबाद में है। मैं बोला जब खामोश बैठा कुछ भी नहीं, लिख के है कि 86 लेकिन आने का है तो उधर जाके करो और बात मत करो, लिख के ऐसा। एक आदमी खड़ा रहता ऐसा, बैठो तुम जाओ बैठो। क्यों बोला, वैसा टाइम आया। मैं बोला अपना जैसा टाइम आया वैसा उसको भी टाइम आया था, उन्होंने बोल दिया, आप बोले तो मैं बोल दिया, गुस्सा नहीं करना। मैं बोला प्रसंगानुसार वैसे बात आते हो, लेकिन सब गलत है वो। बोलो मैं बोला, उन्होंने मुसलमान को बंद कर दिया उसका आवाज, वही अपनी टीम आ गई। मैं बोला